केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, देश का पहला सुनियोजित नगर चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की विस्तृत यह शहर शुरू से ही अपने अस्तित्व के लिए विवाद में रहा है। जब यह शहर बनना शुरू हुआ था तो पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य पंजाब का हिस्सा था, लेकिन बाद में पंजाब पुनर्गठन के बाद इसमें जाट बहुल क्षेत्र हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया। इसके कुछ पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल में जोड़ा गया, लेकिन दोनों राज्यों ने अपनी राजधानी को चंडीगढ़ ही रखा। वर्तमान में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब हरियाणा दोनों राज्यों ने चंडीगढ़ के साथ लगती सीमाओं पर 2 उपनगर मोहाली और पंचकूला का विस्तार किया है। दोनों राज्यों के राजनीतिक और रणनीतिक फैसले यहीं से लिए जाते हैं। लेकिन चंडीगढ़ किसका है, इस पर फिर एक बार विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद की वजह बना है चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार को विधानसभा बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दी गई 10 एकड़ जमीन। दरअसल केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के विधानसभा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 10 एकड़ जमीन आवंटित की है। हरियाणा विधानसभा का नया भवन रेलवे स्टेशन चौक के IT पार्क के रास्ते पर पड़ने वाली 10 एकड़ जमीन पर बनना है। हरियाणा को यह जमीन चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मुहैया करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने इस जमीन के बदले चंडीगढ़ प्रशासन को पंचकूला सेक्टर 2 में 12 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया, मगर चंडीगढ़ प्रशासन ने यह जमीन लेने से मना कर दिया क्योंकि यह जमीन इको सेंसिटिव जोन में आ रही थी। हरियाणा सरकार को जमीन मिलने के बाद जल्दी यहां पर विधानसभा भवन बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने विरोध शुरू कर दिया है। आपने इसे पंजाब के लोगों का अपमान बताया है। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गवर्नर को मेमोरेंडम सौंपा है कि हमें 10 एकड़ लैंड जो है वो हरियाणा को दे दो ताकि वो वहां अपनी विधानसभा बना सके। पर लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, जब 2 स्टेट लग हुए थे पंजाब और हरियाणा, तो टेम्परेरी तौर पे हरियाणा को जो पंजाब की विधानसभा इसमें बैठने की आज्ञा दी गई थी, तो अब वो टेम्परेरी आज्ञा दी गई थी। आप वो मालिक बनना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो आए थे तो हमारे मतलब मैं समझता हूं मेहमान बन के अब वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। तो उनके लिए हम माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं, हम अपनी मेमोरेंडम दे के आए हैं कि उनको पंजाब की राजधानी कैपिटल चंडीगढ़ में जगह नहीं देनी चाहिए। ये हमारा सख्त एतराज है। बिल्कुल उनकी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको डिक्लाइन किया जाना चाहिए। बीजेपी के अंदर से भी इस मुद्दे पर अब आवाज उठने लगी है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि आवंटित करने के केंद्र के कदम का विरोध अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, यह पंजाब चंडीगढ़ के दिल को चोट पहुँचाने जैसा है। हमारे गुरु साहिबान के साहबजादों की अजीम कुर्बानी को लेके एक बाल दिवस नेशनल डे के तौर पे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, देश की दुनिया भर में जो एम्बेसीज हैं वहाँ भी उनका प्रचार और प्रसार उनकी कुर्बानी का किया जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजाब की भावनाओं, पंजाब को लगी हुई ठेस और जो उन्होंने मल्लम लगाने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब के लोगों के जख्मों के ऊपर, उसके ये विपरीत है। उसके मतलब इट्स नॉट इन दैट वेरी स्पिरिट। जिस भावना से उन्होंने जो काम किया है वो कोई वोटों के लिए नहीं था, वो एक भावनात्मक जुड़ाव प्रधानमंत्री जी का पंजाब के साथ है। इसलिए मुझे आशा है कि वो हमारी इस अपील के ऊपर गौर करेंगे और इस फैसले को निरस्त कराएंगे। वहीं इस सब के बीच अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चंडीगढ़ है किसका? चंडीगढ़ शहर का इतिहास क्या कहता है, आइए समझते हैं। चंडीगढ़ के इतिहास पर एक नजर। चंडीगढ़ का इतिहास भारत की आज़ादी के बाद शुरू होता है। चंडीगढ़ स्वतंत्र भारत की पहली प्लान सिटी है। इस शहर को बनाने का काम आज़ादी के बाद शुरू हुआ था। इस शहर के निर्माण का इतिहास भी दिलचस्प है। चंडीगढ़ नाम चंडी और गढ़ से मिलकर बना है। चंडी का मतलब हिंदू देवी चंडी से है और गढ़ का मतलब किला है। यह नाम चंडी मंदिर से लिया गया है, जो पंचकूला जिले में शहर के पास चंडी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। शहर का मास्टर प्लान स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजिए द्वारा तैयार किया गया था, जो पॉलिश वास्तुकार मैसिस नोविकी और अमेरिकी योजनाकार अल्बर्ट मेयर द्वारा बनाई गई पूर्व योजनाओं पर आधारित था। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के गठन की मांग को लेकर लंबे समय से चले आंदोलन के बाद पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पश्चिमी और उत्तरी ज्यादातर पंजाबी भाषी भाग वर्तमान पंजाब राज्य बन गया, जबकि पूर्वी और दक्षिणी हिंदी और हरियाणी भाषी क्षेत्र हरियाणा बन गए। चंडीगढ़ दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित था और दोनों ने शहर को अपने अपने क्षेत्रों में शामिल करने के लिए कदम उठाए। हालांकि चंडीगढ़ शहर पर सीधे केंद्र का नियंत्रण था और समाधान होने तक इसे दोनों राज्यों की साझा राजधानी के रूप में काम करना था। बहरहाल चंडीगढ़ शहर पर दोनों राज्य दावा करते हैं। ऐसे में दोनों राज्य चंडीगढ़ को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए दोनों राज्य समय समय पर इसकी मांग भी उठाते रहते हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में हरियाणा को विधानसभा बनाने के लिए जमीन दे दी गई है। पंजाब सरकार के विरोध के बाद केंद्र सरकार क्या इस पर कोई निर्णय लेती है या नहीं,
इस पर आने वाले समय में सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।